नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। गुजरात के अहमदाबाद में हुआ बड़ा विमान हादसा। दरअसल एयरपोर्ट पर लंदन जा रहा एयर इंडिया का प्लेन टेक ऑफ के तुरंत बाद हुआ क्रैश। विमान में सवार थे 242 लोग। गुजरात के अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में कई यात्रियों की हुई मौत। विमान में सवार सभी 242 लोगों की लिस्ट आई सामने, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का नाम भी शामिल। गुजरात के अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान में विदेशी नागरिक भी थे सवार। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन के 52, पुर्तगाल के 6 और कनाडा का 1 नागरिक था शामिल। विमान में 2 पायलट और 10 केबिन क्रू मेंबर थे सवार, जबकि 169 भारतीय थे सवार। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। राहत और बचाव कार्य का लिया जायजा। हादसे पर जताया गहरा दुख। अहमदाबाद में रिहायशी इलाके में क्रैश हुए एयर इंडिया का प्लेन, जिसके चलते बड़े पैमाने पर हुआ जान माल का नुकसान। की जा रही है हादसे में मारे गए लोगों की पहचान। स्थानीय निकाय चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल। मुंबई के होटल ताज लैंड में सीएम देवेंद्र फडणवीस और मनसे प्रमुख राज ठाकरे की हुई मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक हुई चर्चा। उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ गठबंधन की चर्चा के बीच सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले मनसे प्रमुख राज ठाकरे। सूत्रों के मुताबिक 2 नेताओं के बीच बीएमसी चुनाव पर हुई बातचीत। राज ठाकरे के एक बार फिर भाजपा के साथ जाने की शुरू हुई चर्चा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुंबई अध्यक्ष संदीप देशपांडे ने शिवसेना नेता और मंत्री उदय सामंत से की मुलाकात। दरअसल शिवसेना की तरफ से भी राज ठाकरे की पार्टी को मिल रहा है ऑफर। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा, शिवसेना की तरफ से राज ठाकरे के लिए आज भी है गठबंधन का ऑफर। सीएम देवेंद्र फडणवीस और मनसे प्रमुख राज ठाकरे की मुलाकात पर सियासी बयानबाजी का दौर हुआ शुरू। मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा, राज ठाकरे हैं एक दिलदार इंसान। वहीं नितेश राणे ने कहा, राज्य के मुखिया देवेंद्र फडणवीस के सभी दलों के नेताओं के साथ हैं अच्छे संबंध, जिसका नतीजा है मुलाकात। देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात पर महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, होटल एसी कमरे में बैठकर राज्य की जनता को मूर्ख बना रही है बीजेपी। राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात पर बोले डिप्टी सीएम अजित पवार। कहा, अलग अलग नेताओं से मुलाकात करते हैं महायुति के नेता, मीटिंग का ना निकाला जाए कोई अर्थ। बीएमसी चुनाव को लेकर मैदान में उतरेगी आरएसएस। सभी 227 वार्डों पर चलाएगी चुनावी अभियान। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदू वोटरों को साधने की होगी कोशिश। मुंबई और नासिक में लगाए गए राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बैनर। जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वाले बैनर में एक साथ नजर आए काका भतीजा। बैनर में लिखा गया, एक नए पर्व की हो रही है शुरुआत। मीठी नदी घोटाला मामले में समन के बाद ईडी के समक्ष पेश हुए अभिनेता दीनू मौर्य। एजेंसी ने कई घंटे तक की पूछताछ। घोटाले को लेकर एक्टर पर लग रहे हैं कई आरोप। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले ने दिया विवादित बयान। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को बताया बच्चों का कंप्यूटर गेम। बीजेपी और शिवसेना के नेताओं ने बयान को बताया सेना का अपमान। आर्थिक राजधानी मुंबई के गोरेगांव इलाके से आई दिल को दहला देने वाली घटना। मां बाप ने मोबाइल गेम खेलने से रोका तो भड़की 14 साल की लड़की ने दी अपनी जान। आर्थिक राजधानी मुंबई के गोवंडी इलाके से आई हैरान कर देने वाली खबर। क्लिनिक में मेडिकल चेकअप करने आई 16 वर्षीय लड़की के साथ डॉक्टर ने की छेड़छाड़। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में जारी है बाघ का कहर। 1 महीने में 12 लोगों को उतारा मौत के घाट। साल 2025 में बाघ के हमले में अब तक 24 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में हुआ दर्दनाक हादसा। सिद्धार्थ गार्डन के एंट्री गेट का ढांचा गिरने से 2 लोगों की हुई मौत। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख का मुआवजा देने का किया ऐलान। मुंबई की दिंडोशी पुलिस ने महारना अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाली महिला को किया गिरफ्तार। सस्ते फ्लैट दिलाने का झांसा देकर महिला ने 3 लोगों को लगाया था 1 करोड़ 22 लाख रुपए का चूना। ठाणे जिले के बदलापुर में गोवंश मिलने से फैली सनसनी। जंगल से बरामद किया गया गोवंश का मांस और हड्डियां। हिंदू संगठनों की शिकायत पर 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बने 90 डिग्री टर्न वाले पुल का उड़ रहा है मजाक। उद्घाटन से पहले इंजीनियरिंग पर उठे सवाल। लोगों ने लापरवाही के साथ पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार करने का भी लगाया आरोप।
पंजाब के भटिंडा में अस्पताल की पार्किंग में खड़ी कार में मिला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का शव। कंचन उर्फ कमल के रूप में हुई मृतका की पहचान। सोशल मीडिया की चर्चित और विवादित टिप्पणी करने के लिए मशहूर थी कंचन। बिहार की राजधानी पटना में दिखा बेकाबू स्कॉर्पियो गाड़ी का कहर। 3 पुलिस वालों को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला कांस्टेबल की मौत जबकि 2 दरोगा घायल। पुलिस ने कार ड्राइवर समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में तुलसी मंच को लेकर हुआ जबरदस्त संग्राम। विवाद के बाद जमकर मारपीट, आगजनी और पत्थरबाजी। दरअसल फल विक्रेता की जगह पर बनाया गया तुलसी मंच, जिसको लेकर 2 समूहों में हुई झड़प। तो 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें इन 24 न्यूज पर जारी हैं। आप बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।